के ही हमारी राज्य कार्यकारिणी की बैठक झंडोत्तोलन और उसके साथ शहीदों के प्रति, दिवंगत के प्रति, प्रमोद शर्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यकारिणी की मीटिंग सूर्यकांत पासवान पूर्व विधायक की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई और बड़ी गंभीर बैठक। कल 2 सत्र में चला, आज भी एक लंबा सत्र 9 बजे से अभी तक समापन हुआ। हम लोगों ने आज तय किया कि बिहार की राजनीति अस्थिर है और अभी का जो घटनाक्रम है वो बिहार वासियों के लिए चिंता का विषय। अभी विधानसभा चुनाव में यह वर्डिक्ट आम नागरिकों का बिहार सरकार के अंदर 2030 तक का था, लेकिन कुछ महीने के अंतराल में नीतीश बाबू राज्यसभा का नामांकन किए और नए सरकार का गठन होगा। पार्टी की समझ है जनता के सवालों पर। अभी ईरान युद्ध चल रहा है और अमेरिका और इजराइल हमलावर है, आतंकी ढंग से उस पर हमला किया है। देश और दुनिया में निंदा हो रही है। बिहार के भारत सरकार अभी एक अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी आज़ादी से अभी तक निरपेक्षता की नीति थी उससे भटक गई है और पार्टी ने इस पर चिंता भी व्यक्त की है, एक प्रस्ताव पारित किया है। और साथ ही जो अमेरिका के साथ मोदी का घुटना टेक समर्पण हुआ, इनको घनघोर निंदा करती है और इस दिल को रद्द करने का हमने प्रस्ताव पारित किया है। बिहार के अंदर बुलडोजर राज चल रहा है, गरीब के घर उजाड़े जा रहे हैं। गरीब जो 50 साल से बसा हुआ है उसको उजाड़ने की नोटिस दी जा रही है। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां सैकड़ों परिवार 5 डिसमिल जमीन के लिए आज वो विस्थापित की अवस्था में है। पूरा बिहार के अंदर जो सरकार का संकल्प था 5 डिसमिल जमीन का, वह एकदम कोल्ड स्टोरेज में चला गया। संकल्प प्रारंभ ही नहीं हुआ। हमने तय किया है कार्यकारिणी में कि जन आंदोलन, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालयों पर घेराव, तालाबंदी और तमाम हमारे जन संगठन हैं, किसान सभा, खेत मजदूर, छात्र, नौजवान, महिला समाज, विभिन्न हमारे जन संगठन हैं, सबों को आगामी विधानसभा मार्च करने का निर्णय लिया है। हमारे दर्जनों जन संगठन जिसको पार्टी समर्थन की है, उन लोगों ने विधानसभा अगले सत्र में विशाल लाखों का मार्च करने का तय किया है। हमने तय किया है कि हम जनता के सवालों पर तमाम उनके मुद्दों को लेकर राजनीतिक मतलब जनता के सवालों को लेकर प्रशासन पर दबाव देंगे और मजबूर करेंगे। राज्य में अफसरशाही असाध्य बीमारी है, इस भ्रष्ट के खिलाफ हमने प्रस्ताव पारित कर लड़ने का संकल्प लिया है और हम तय किया है हम लड़ेंगे और हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से बिहार के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाकर संघर्ष के मैदान में उतरेंगे। राम नरेश पांडे, सचिव, बिहार राज्य परिषद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 2 शब्द मैं चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं संजय कुमार, उनसे भी आप घर गया है वो हमारे राज्य सचिव ने तो आप लोगों को सारी बातें जो कि कल से
हमारे राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में सारे सवालों को लेकर के, जनता के सवालों को लेकर के आगे की रणनीति बनाई गई कि कैसे लड़ी जाए और यहाँ की जनता की जनता जो बिहार गवर्नमेंट के अंतर्गत में ये जो बुलडोजर सरकार बनते जा रही है और चलाने का काम गरीबों पर कर रहे हैं और गरीबों पर घर उजाड़ने का काम कर रहे हैं, तमाम सवालों को लेकर के हमारी पार्टी लड़ने के लिए तैयार है। उन लोगों को बचाने के जो सरकार ने पहले नियमन बनाए थे कि गरीबों को 5 डिसमिल जमीन और पक्के का मकान मिले, लेकिन अब अपने वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया और फिर मजदूरों को भूमिहीनों को उजाड़ने का काम किया। हमारी पार्टी ने स्पष्ट निर्णय दिया कि उन भूमिहीनों को वहीं बसाया जाए और 5 डिसमिल ज़मीन का उनको पर्चा दे करके उनके नाम से सर्वे करा करके उनको खतियान देने का काम किया। ये तमाम सवालों को लेकर के हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है और आगे का नाम संजय कुमार पूर्व एमएलसी भागलपुर। बंदियों का हम स्वागत करते हैं। 2 दिनों तक यहाँ चली आज बैठक समाप्त हुई है सीपीआई बिहार राज्य कार्यकारिणी की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आने वाले दिनों में बिहार के अंदर हम क्या राजनीति करेंगे, क्या हमारी दिशा होगी, ये लखीसराय के इस कार्यकारिणी के बैठक में तय हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि जो देश के अंदर बिहार के अंदर बुलडोजर राज है, जो देश के अंदर बिहार के अंदर जिस तरीके की अभी राजनीतिक स्थिति पैदा हुई है, जिस तरीके से यहाँ नौजवानों के हित अधिकारों की जो है अनदेखी की जा रही है, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, चाहे वो भी रसोई गैस का सवाल हो, किस तरह से अभी लोगों को मिलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इन सब सवालों को जोड़ते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम एक बड़े आंदोलन में बिहार में जाएंगे। और इसके लिए जो है ये लखीसराय का बैठक ने इस आंदोलन को एक दिशा तय करने में मदद किया। इसलिए हम जो राज्य के यहाँ तमाम कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं, हम उनको भी धन्यवाद करते हैं, स्वागत समिति की तरफ से बधाई देते हैं। और ये बेहतरीन बैठक हुई। आने वाला समय में ये बैठक एक मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। रोशन